हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो पेपर कोड है 822 HX 2024 का है। इससे पहले 2024 के दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए गए हैं। इससे पहले HV को सॉल्व करवा दिया गया है और HW को सॉल्व करवा दिया गया है और आज इस वीडियो में हम लोग HX को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आने वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है खंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन 1, यदि 26 156 का लसा 156 है तो मसा HCF का मान होगा। देखिए, इस तरह के हर सेट में 2024 हो या 2025 हो, सब में पूछा गया है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लसा, ये सूत्र होता है। पहली संख्या दिया है 26 और दूसरी संख्या 156 का लसा 156 दे दिया है। मसा को मान लेते हैं x, 156 है, 156 से 156 कैंसिल हो गया, x का मान कितना आ गया 26, यानी मसा कितना हो जाएगा 26। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म बताना है। सअभाज्य संख्या जो किसी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। तो देखिए, ये 7 दूना के 14, 7 पचे 35 कट जाएगा और ये किसी एक संख्या से दोनों नहीं कटेंगे। ये 31 तियां 93 हो जाएगा, ये कट जाएगा। और इसकी बात करें तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से ये कटेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन, क्योंकि ये एक ही संख्या किसी एक ही संख्या से नहीं कट रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 5 0 माइनस 12 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो डी बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी माइनस 12 और माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 0, यानी 0 माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 12 माइनस 5 माइनस ये हो गया 17 का स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा और 289 17 का वर्गमूल होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौथा सवाल देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष होगा। तो इसमें देखिए, 35 से इसको डिवाइड करेंगे, ऑप्शन से भी इसको लगा सकते हैं। 35 से इसमें भाग करके देख लेते हैं कितना शेषफल बच रहा है चारों ऑप्शन में। जिस ऑप्शन में शेषफल 7 बचेगा वही ऑप्शन सही होगा, या इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो शेषफल 7 बच रहा है उसको ऐड कर देंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए 35 का निकालें तो 7 पचे 35 और 56 का, तो 7 तो 8 56, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 7 तो 8 56 हो गया 91, तो 13 7 91 होता है। अब इसका लसा लेंगे तो 7 गुणे 5 हो गया और ये 2 दूना के 4 दूना के 8 और 13। अब इसका गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो देखिए 8 5 40 हो गया और 13 7 91, तो 4 9 चौके 36 40 हो गया और शेषफल बोला है 7 प्राप्त हो तो 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 47 36, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चौथा का सी।
अगला क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल की बात कर लें तो पहला 8 हो जाएगा, 8 दूना के 16 होगा दूसरा पद, तीसरा पद हो जाएगा 8 के 24, ऐसे 15 तक लिखना है। 15 गुणजों 15 तक। तो ए का मान कितना हो गया देखिए 8, और डी का मान, इनके बीच का अंतर 8 ही होगा, और एन का मान 15 है। तो यहाँ से एस एन का सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर, यानी एस एन बराबर n/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान 15/2, 2 गुणे 8 प्लस 15-1, और डी का मान है 8। तो ये हो गया 15/2, 8 दूना के 16 प्लस ये हो जाएगा 14 गुणे 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 15/2 हो जाएगा, और गुणे ये होगा 16 प्लस 8 चौके 32 और 3 11। इसको जोड़ देंगे तो 15/2 गुणे 8 2 1, इसको कटा देंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 छक्का 90, 96, 960 होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। तो एक मूल दिया है कितना, -2, और -2 x बराबर -2 इन समीकरण में रख देंगे तो कितना होगा देखिए, x² है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणे -2 p बराबर 0। 2 का स्क्वायर करेंगे ये 4 होगा, और प्लस माइनस माइनस 4 p बराबर 0, यानी ये कैंसिल हो गया तो -p बराबर 0, यानी p बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो समदूरस्थ मान लीजिए कि एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर, तो y बराबर 0 होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, इसमें 2 ऑप्शन आ गए, या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा। क्योंकि एक्स अक्ष पर स्थित है तो y 0 होगा, तो 2 में y 0 दिया है। अब यहाँ पर सूत्र से भी लगाएं तो समदूरस्थ मतलब कि देखिए, मान लेते हैं एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु बी हो गया, और इस बिंदु से ये समदूरस्थ हैं। इसका निर्देशांक दे दिया है 5 -2, और इसका निर्देशांक दिया है -3 2, और ये दे दिया है x, 0। तो इसको मान लेते हैं p। तो AP का बीच का दूरी और BP के बीच का दूरी बराबर होगा। तो इसमें निकाल लें AP बराबर BP होगा दूरी सूत्र से। तो ये इनके बीच का अंतर 5 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसका -2 और -0 का होल स्क्वायर बराबर ये -3 और -x का होल स्क्वायर, और प्लस 2, 0 का होल स्क्वायर। रूट में हो जाएगा, और रूट हटा देंगे दोनों तरफ से तो कितना बनेगा देखिए, ये 5 - x², 5 - x², और ये हो जाएगा आपका प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर इधर -3 - x, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, ये स्क्वायर, और ये हो गया 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। 5 - x बराबर 3 - x, पावर बराबर है तो बेस बराबर होगा। तो x को इधर x से x भी कैंसिल हो जा रहा है, नहीं सॉरी, ये प्लस है, ये प्लस है,
प्लस है तो 3 प्लस एक्स। अब इसको इधर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और इधर करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, ये माइनस है तो माइनस तो 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 1। और यहाँ पर ये 3 इधर जाएगा तो माइनस, ये उधर जाएगा तो प्लस। हाँ प्लस प्लस में रहेगा तो प्लस 1 होगा, ये 1 हो गया। 1 0। समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो इसको अब तुलना करेंगे। पहले इसकी तुलना कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान है 2, a का मान 2, b का मान -5 और c का मान 4 है। तो b² माइनस 4ac बराबर b का मान कितना है, देखिए -5, तो -5 का स्क्वायर, 4a का मान है 2 और c का मान है 4। ये हो गया 25 माइनस 4 चौके 16, 16 दूना के 32। ये माइनस में हो गया, इसका मतलब माइनस में ये हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा। 12 में से जब 5 घटाएंगे तो 7 होगा, 7 5 12 और ये इधर तो ये -7 हो गया। -7 हो गया तो काल्पनिक संख्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 8 का बी। क्योंकि माइनस में है तो माइनस में कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, यानी संख्याएं काल्पनिक होती हैं, यानी कि विविक्तर -7 आ गया तो वास्तविक संख्या नहीं है। वे त्रिभुज, अगला क्वेश्चन, 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो। हाँ, यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। सी वाला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यानी ए और बी दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में ओडीसी त्रिभुज OBA यदि BOC 125 COD 70 तो OAB का मान होगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये 70 है, ये 125 है, तो OAB ये वाला कोण ज्ञात करना है। देखिए ये वाला कोण ज्ञात करेंगे तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है तो 70 है, तो ये भी 70 होगा। और ये 125 है, क्योंकि ये वाला रैखिक एक सीधा रेखा पर है तो रैखिक युग्म से ये वाला और ये वाला का योग 180 अंश होगा। तो 180 में से 125 घटा देंगे तो ये कितना होगा, 180 में से 125 को घटा लीजिए तो 55 आएगा। देखिए ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 55 आ गया, तो ये 55 हो गया। 55 और 70 को जोड़ेंगे तो 125 होगा। 125 और 180 में 125 घटाएंगे तो 55 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो थीटा का मान बताइए। देखिए साइन थीटा और बट्टे में लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1, क्योंकि यहाँ पर गुणे 1 हम लिख सकते हैं, कास थीटा गुणे 1, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1। और tan में देखें तो tan 45 का मान 1 होता है, तो tan थीटा बराबर tan 45, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो साइन 15 cos 75 का मान होगा, तो देखिए साइन इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 75 बटे में cos 75, तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी cos 75 बटे में cos 75 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मान कितना आ गया 1। साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, तो साइन
4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है। इसको इधर करेंगे तो साइन थीटा बराबर प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा और इसको नीचे ला देंगे कॉस थीटा बराबर इधर हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर गुणे 1 लिख सकते हैं। अब ये बनेगा आपका tan थीटा बराबर 1, 1 में 1 लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं लाल बट्टा में का ये सूत्र होता है, तो ये tan का होता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं तो लंब और आधार दोनों क्या हैं, बराबर हैं, लंब बटे आधार, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से एक ये हो गया, तो ये रूट में 2 हो जाएगा। अब मान निकालना है साइन थीटा का और कॉस थीटा का, तो लंब बटे आधार यानी 1/√2 हो जाएगा और ये 1/√2 हो जाएगा। अब मान रख देंगे, मान रखेंगे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा पर मान रखेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, सॉरी ये 4 है, 4 पावर है, स्क्वायर नहीं है 4। तो एक इसको 4 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस इसका 1/4 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 2/4 होगा, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यानी कि 1/2 आएगा। तो आपका आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए का मान होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर cos ए बनेगा। देखिए कैसे, सेक ए प्लस tan ए और ये है 1 माइनस साइन ए, तो 1/cos ए इसको लिखेंगे और प्लस इसको लिखेंगे साइन ए बटे में कॉस ए, ये हो गया, और 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर कॉस ए एलसीएम ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए रहेगा ये, और इधर 1 माइनस साइन ए है। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटे में कॉस ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए बटे में ये कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कैंसिल आंसर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर बात कर लें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, चित्र में बिंदु ओ का बिंदु ए और पी से देखने पर अनोन कोण की माप होगी। आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 45-30 देखने पर बनेगा। देखिए कैसे, देखिए ये वाला 45 बनेगा, तो एकांतर कोण से ये 45। अब यहाँ से बिंदु P से देखेंगे, बिंदु P से यहाँ से, तो ये वाला अनुमान कोण, ये वाला अनुमान कोण, ये वाला का मान बताना है, इतना ही। ये तो 60 दे दिया है और ये कितना होगा, तो ये टोटल देखिए ये 90 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 90, तो 90 में से 60 घटा देंगे तो ये 30 हो जाएगा। कितना, 30, तो 45-30 होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 और tan A 1/√3, तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान होगा। तो कितना होगा, देखिए कोण C 90 डिग्री है और tan A का मान दे दिया है, sin A cos B प्लस cos A sin B का मान बताना है। चलिए इसको हल करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये C 90 डिग्री पर है
ए हो गया और ये बी हो गया। तो tan a बराबर 1/√3 यानी लंब बटे आधार होता है। तो लंब आधार पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान होगा √3 का वर्ग कर दें और +1 का वर्ग करके वर्गमूल निकाल दें। तो ये 3 हो जाएगा +1 यानी कि ये 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा। तो साइन ए और कास बी और कास ए साइन बी का मान निकाल कर रखते हैं यहाँ पर। देखिए साइन ए लंब बटे कर्ण होगा यानी 1/2 हो गया, गुणे कास बी लें तो देखिए ये बनेगा लंब और ये बनेगा आधार। कास बी के लिए यहाँ से लेना है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो आधार 1/2 ये भी हो जाएगा। और प्लस कास ए के लिए बात करें तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो √3/2 हो जाएगा। और गुणे साइन बी की बात करें तो यहाँ से ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, तो √3/2 यानी 1/4 ये हो गया और 3/4 ये हो गया, यानी कि 4/4 इसको हल करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16 का सी। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें 17 का आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये नंबर सही होगा क्योंकि देखिए त्रिज्या यहाँ पर दे दिया है आर, त्रिज्या आर दिया है और 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का होता है। कितना? 6 डिग्री। तो थीटा का मान हो गया 6 डिग्री। तो सूत्र जानते हैं 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये 6 हो गया 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर, आर का मान आर ही दिया है, अच्छा के 36 यानी कि 1/60 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर बट्टे में 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो व्यास दिया है 1/2 सेमी व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 3 हो गया, पाई का मान, पाई सब ऑप्शन में है तो पाई का मान नहीं रखना है, और आर त्रिज्या 1/2 व्यास है तो 1/4 त्रिज्या हो जाएगा का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 का स्क्वायर 16 और गुणे ये 3 है और पाई है, तो 3 पाई बटे में 16 होगा, 3 पाई बटे में 16, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक इतना बंटन के बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य होता है। तो 3 और माध्य दिया है, माध्यिका है, देखिए माध्य ये है और माध्यिका ये है, तो माध्यिका 25.8 दिया है, -2 गुणे माध्य है 26.1 दिया है, गुणा करके घटा देंगे और 3 के 24 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, एक देखिए 3 8 24, 2 हासिल, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17, 1 हासिल और 3 दूना के 6 1 7, इतना हो गया। इसमें गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 6 दूना के 12 के 5, इसको घटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 25.2 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो देखिए बारंबारता माध्यक, यानी कि इसमें बात करें तो 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बी और सी दोनों।
केंद्रीय प्रवृत्ति की माप माध्य और माध्यक यानी माध्यिका दोनों होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न को समाप्त कर लिए हैं। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।